नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौधरी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई के साथ वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। 27 सितंबर दिन शनिवार पंचमी तिथि, नवरात्रि के 5वें दिन माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें, आम का एक पल्लव, रिश्ते की लाइन लग जाएगी, मन चाहा रिश्ता आएगा। देवी भागवत का एक वर्णित उपाय लेकर प्रिय दर्शकों में हाजिर हुआ हूँ। देवी भागवत में माँ भगवती के शब्दों में जो भी लड़का लड़की चाहे जितना भी बाधा आए मांगलिक विवाह में आ रही, इस उपाय को नवरात्रि के पंचमी तिथि पर अर्थात माता स्कंद माता का ध्यान करके, माँ भगवती का ध्यान करके जो भी जातक जातिकाएं माता पिता या बच्चे एक दिन भी इस उपाय को कर देंगे तो बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली से समाप्त होंगे, बड़े से बड़े जो अड़चन होगी हमेशा के लिए समाप्त होगी। क्योंकि बड़ी बाधाएं जो होती हैं इस स्थिति पर देवी भागवत में यह वर्णित उपाय बताया गया है। क्योंकि बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के, अगर जो जातक जातिकाएं लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, मात्र इस उपाय को करने से हाथ में रख करके आम के पल्ले को जो मैं बताने वाला हूँ कुछ ही समय में मैं बताऊंगा कैसे करनी है, कब करनी है, शुरू से अंत तक बने रहे। क्योंकि इतना महान उपाय है, क्योंकि माता रानी अपने शब्दों में इस उपाय को वर्णित की है कि जो भी जातक जातिकाएं देवी भागवत किस वर्णित उपाय को मैं जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि मां के शब्दों में जो भी बड़े से बड़े दोष होंगे, चाहे सप्तम भाव पीड़ित हो, मांगलिक दोष हो, बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, बंधन दोष, ग्रहण दोष, नजर दोष, या किसी ने किया कराया कर दिया हो, कुंडली को बांध दिया हो, तो पंचमी तिथि पर 5वें दिन, नवरात्रि के 5वें दिन जो भी जातक जातिकाएं, क्योंकि देवी माता के शब्दों में वर्णित उपाय है देवी भागवत का कि जो भी बाधाएं होंगी वो हमेशा के लिए हट जाएंगी और विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी और शीघ्र अतिशीघ्र जो भी जातक जातिकाएं इस उपाय को करेंगे उनका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, देवी भागवत का एक वर्णित उपाय है। 7 दिनों के अंदर, मात्र 7 डेज में ये रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय लेकर आया हूं। ये लाखों लोगों पर आजमाया हुआ इसे ऐसा वैसा उपाय न समझे प्रिय दर्शकों, क्योंकि इस उपाय को, क्योंकि जो उपाय होते हैं ये भी माता रानी की कृपा, 7 शब्दों में जो उपाय लिखा हो, इस उपाय को करने से बड़ी से बड़ी जो बंधन होते हैं, बंधन दोष होते हैं, खुल जाते हैं, मांगलिक दोष हट जाता है और शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाता है। तो देवी माता ने स्वयं इसे अपने शब्दों में कहा है कि यह वर्णित उपाय जरूर आजमाएं। क्योंकि होता है कि आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन आपका योग विवाह के बच्चे का, जबकि देखने में बच्चे सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा, तो आप देवी भागवत के इस वर्णित उपाय को करना न भूलें। क्योंकि इसको मात्र एक दिन आप करना है, पंचमी तिथि पर, नवरात्रि की पंचमी पड़ा है। अगर आपने 27 सितंबर को इस उपाय को कर दिया, शनिवार के दिन कर दिया, तो बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली से समाप्त होंगे, मांगलिक जो दोष है कुंडली के अंदर वो भी समाप्त होगा, काल सर्प दोष भी समाप्त होगा, और किसी का किया कराया होगा, बंधन दोष होगा, वो भी हट जाएगा कुंडली से हमेशा हमेशा के लिए, और आपके बच्चे बच्चियों का शादी शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब से करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करना न भूलें और पुण्य का भागी बने। क्योंकि ज्यादा लोगों में जब शेयर करेंगे तो माता भगवती की कृपा से उनके बच्चे बच्चियों की शादी होगी, तो आपको भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके बच्चे बच्चियों का भी शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करना न भूलें। क्योंकि शेयर करने से माता रानी प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद देंगी और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से विवाह हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आपको करना क्या, 27 सितंबर को दिन शनिवार को आपको सुबह सुबह उठ जाना है, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके और पीला वस्त्र धारण करें। अगर पीला वस्त्र न हो तो धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको अच्छे वस्त्र धारण करना है। माता स्कंद माता का ध्यान करके सबसे पहले अपने विराजित देवी देवता, घर में जो देवी देवता है वहां पर बैठ करके आसन बिछा करके, लाल आसन बिछा कर बैठ जाए और माँ भगवती को, स्कंद माता का ध्यान करके कि हमारे बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसी कामना करके घी का दीपक जला करके अपने पूजा के मंडप के स्थान में रख दें। उसके बाद आम का एक पल्लव एक दिन पहले ही एकत्र करके रख लें, उसे गंगा जल के छींटे मार करके शुद्ध कर लें। तो आम का एक पल्लव लेना है, इस उपाय में आम का पल्लव ले लेना है और एक कटोरी में, 2 कटोरी लेना है, एक में
हल्दी का पेस्ट बना लेना है, घोल लेना है, पानी मिला करके हल्दी में मिला करके एक कटोरी में पेस्ट बना ले, और दूसरे कटोरी में सिंदूर या कुमकुम मिला करके पेस्ट बना लेंगे। सिंदूर वाली एक कटोरी में सिंदूर का घोल होगा और दूसरी में क्या होगा, एक हल्दी का घोल हो जाएगा। और इसके बाद आम का जो पल्लो आपने लिया, एक कोने पर आपको क्या करना है कि स्वास्तिक बना लेना है, और भी हल्दी का स्वास्तिक एक कोने पर आपको बना लेना है। एक स्वास्तिक एक कोने पर होगा, आम का जो पल्ला है एक कोने पर हल्दी का स्वास्तिक, और दूसरे कोने पर का स्वास्तिक बना देना है। एक हल्दी का स्वास्तिक और एक आपको कुमकुम या सिंदूर का स्वास्तिक दो कोनों पर आपने बना लिया। बनाने के बाद जो दो स्वास्तिक है, एक जो हल्दी वाला स्वास्तिक है उस पर सिंदूर मिश्रित चावल रख देना। जो सिंदूर का जो पेस्ट था उसमें जो सिंदूर में आपने चावल को मिला दिया है, तो सिंदूर मिश्रित चावल आपको हल्दी वाले स्वास्तिक पर रख देना है, और जो सिंदूर का स्वास्तिक आपने बनाया है उस पर हल्दी मिश्रित चावल रख देना है। फिर से पर सुन ले, जो हल्दी का स्वास्तिक है उस पर सिंदूर मिश्रित चावल रख देना है, थोड़ा सा चावल रख देना है स्वास्तिक पर, और दूसरा जो सिंदूर का स्वास्तिक है उस पर हल्दी मिश्रित चावल रख देना है। और रखने के बाद आपको करना क्या है, माता रानी स्कंद माता का ध्यान करके लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है वे अपने हाथ में ले लेंगे, और लेकर के अपने विवाह की कामना, जो आप आम के पल्लों पर आपने जो अक्षत ले लिया है, जो चावल रख लिया है स्वास्तिक बना करके, लड़के लड़कियां अपने विवाह की कामना करेंगे। बड़े से बड़े माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, या बच्चा आपके सामने है ऐसा ध्यान कर लेंगे मानसिक रूप से। अगर बच्चा पढ़ने गया है, कोई काम करने गया है, तो माताएं ही इस उपाय को कर सकती हैं, या पिता भी इस उपाय को कर सकता है, या लड़के लड़कियां स्वयं इस उपाय को हाथ में ले लेंगे और कहेंगे कि हे माता रानी, जो बड़े से बड़े जो दोष है हमारी कुंडली के समाप्त हो जाए। हे माता रानी, हमारे लड़के लड़कियों के विवाह में जो बाधा आ रही है, अड़चन है, तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दाहिने हाथ में लेकर के माथे से स्पर्श करके माता पिता लड़कों का नाम गोत्र लेकर के उपाय करेंगे, किसी के विवाह की कामना करेंगे, और इसे एक प्लेट में ले लेंगे। प्लेट में थाली में रुमाल से ढक लेंगे और लेकर के चले जाएं किसी भी गार्डन में, बगीचे में जहां नीम का पेड़ हो। याद रखें नीम का, क्योंकि नीम का पेड़ जो होता है माता रानी का बसेरा होता है। और इस नवरात्रि में पंचमी तिथि पर 27 सितंबर को यह उपाय करना है आपको। इस सारी सामग्री लेकर के नीम के पेड़ के पास चले जाए गार्डन में, बगीचे में, और इसे फिर हाथ में लेकर माता पिता बच्चों का नाम गोत्र करके ध्यान करके किसी भी विवाह की कामना करके और बड़े से बड़े दोष को समाप्त करने के लिए नीम के पेड़ के जड़ के सामने रख दे। यानी माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के इस आम के पल्लों को आप जड़ के सामने रख दें, नीम के जड़ के पास रख दें। और लड़के लड़कियां भी विवाह की कामना अगर कर रहे हैं, अपना उपाय स्वयं कर रहे हैं, तो इसको भी नीम के पेड़ के पास जड़ के पास रख के शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। स्कंद माता का ध्यान करेंगे कि हे स्कंद माता, जो भी बड़ी से बड़ी बंधन दोष है तो खुल जाए, जो भी मांगलिक दोष है, खाल सर्प दोष है, या ग्रहण दोष है, या कुंडली बंद गई है, समाप्त हो जाए और हमारा शीघ्र विवाह हो जाए। माता पिता भी इसकी कामना को करेंगे, उनके बच्चे बच्चियों के शीघ्र विवाह हो जाए। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।